भगवान, अब मैं क्या करूं? बारिश का मौसम शुरू हो गया है और बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। लेकिन मैंने तो अभी तक अपने लिए पक्का घर भी नहीं बना पाया है और मैं तो अंडे भी देने वाली हूं। अगर बारिश शुरू हो गई तो फिर मैं अपने अंडों को लेकर कहां जाऊंगी और कहां रहूंगी? मेरे पास तो रहने की कोई जगह नहीं है। रानू चिड़िया बेटी ऐसे सोच रही थी कि तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है और वो रानू से कहता है, रानू क्या हुआ है? तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? देखो बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है। चलो हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं। नहीं कौवे भैया, मैं बाहर नहीं जा सकती। मैं अंडे देने ही वाली हूँ और मैं परेशान भी बहुत हूँ। रानू, तो ये तो खुशी की बात है, तुम अंडे देने वाली हो, तो इसमें परेशानी क्या है? तुम क्यों परेशान हो? देखो कौवे भैया, आपको तो पता ही है कि मेरा ये घर कितना पुराना है और ये बहुत कमजोर भी है। ये तो बारिश में कभी भी टूट सकता है, इसका कुछ नहीं पता। मेरे पास तो रहने के लिए दूसरा घर भी नहीं है, तो मैं बारिश के मौसम में अपने बच्चों की और अंडों की देखभाल कैसे करूँगी? रानू चिड़िया की ये बात सुनकर कालू कौवा अपने आप से कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये चिड़िया मुझे ही अपने घोंसले की मरम्मत करने के लिए ना बोल दे, क्योंकि मैंने अपना घोंसला तो बड़ी मुश्किल से बनाया है, तो मैं इसका घोंसला मरम्मत नहीं कर सकता। मैं तो यहाँ से चला जाता हूँ। वो कालू कौवा ये सोचता है और चिड़िया से कहता है, ठीक है चिड़िया, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया है। ये कहकर वो कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और रानू चिड़िया तो इसी सोच में सो जाती है। फिर तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और साथ ही हवाएं भी चलने लगती हैं। अगर सिर्फ बारिश होती तो शायद रानू चिड़िया का घोंसला बच जाता, लेकिन साथ में तेज हवाएं चल रही थी और तूफान भी आ गया था, इसलिए रानू चिड़िया का घर तो हिलने लगता है। हे भगवान, मेरा घोंसला तो जोरों से हिल रहा है। कहीं ऐसा ना हो ये टूट जाए और मैं इसमें दबकर मर जाऊं। ये टूटे उससे पहले मुझे बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये कभी भी टूट सकता है। अब तो मेरे दर्द भी बहुत हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहीं पर अंडे दे दूं और इस घोंसले के साथ मेरे अंडे भी टूट जाएं। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये बोलकर रानू चिड़िया भी अपने घोंसले से बाहर आती है कि उसका घर तो नीचे गिरकर टूट जाता है। बाहर तो बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। रानू के घर के पास ही कौवे का भी घर था। तब रानू सीधे कौवे के घर के पास आती है और उसे आवाज लगाती है, कौवे भैया, कौवे भैया, दरवाजा खोलो, मैं हूँ रानू। जल्दी दरवाजा खोलो कौवे भैया, मैं बाहर बारिश में भीग रही हूँ। जल्दी से दरवाजा खोलो। हाँ हाँ रानू, मैं सुन रहा हूँ, बोलो क्या बात है? तुम इतनी तेज बारिश में मेरे घर क्यों आई हो, अपना घर छोड़कर? वो कौवे भैया, मैंने आपको बताया था ना कि मेरा घर बहुत कमजोर है, थोड़ी सी हवा और बारिश में टूट जाएगा। और वही हुआ, मेरा घर टूट गया। अब आप मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो ताकि बारिश रुकने तक मैं रह सकूं। मैं अंडे भी देने वाली हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो प्लीज मुझे अपने घर के अंदर बुला लो। रानू चिड़िया की ये बात सुनकर तो कालू कौवा अपने आप से कहता है, मैंने अगर चिड़िया को अपने घर के अंदर आने दिया और इसने यहीं पर अपने अंडे दे दिए, तो फिर तो जब तक इसके बच्चे बाहर नहीं आएंगे ये तो यहीं पर रहेगी। इससे अच्छा तो मैं इससे मना कर देता हूँ, किसी और के घर जाकर तब भी ये मदद मांग लेगी। चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद तो करता, लेकिन मेरे घर पर तो मेरे ससुराल वाले आए हुए हैं और इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो तुम किसी और के घर जाकर मदद मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। ये कहकर कालू कौवा अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। तब चिड़िया कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? कौन मेरी मदद करेगा? हाँ, कबूतर भैया मेरी मदद करेंगे। मैं उनके घर चली जाती हूँ, क्योंकि मैं भी तो हर बार उनकी मदद करती हूँ ना, तो वो इस बार मेरी मदद जरूर करेंगे। ये कहकर रानू चिड़िया कबूतर के घर आती है और वहाँ आकर कबूतर को आवाज लगाती है, कबूतर भैया, अरे ओ कबूतर भैया, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं हूँ रानू। जल्दी दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रही हूँ।
रानू की अब बात सुनकर कबूतर दरवाजा खोल देता है और वो रानू से कहता है, रानू रानू क्या बात है, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों आई हो? फिर रानू चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। तब कबूतर उससे कहता है, रानू मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे घर तो मेरे रिश्तेदार रहने के लिए आए हुए हैं और तुम्हें तो पता ही है कि मेरा घर कितना छोटा है, तो उसमें हम भी ठीक से नहीं रह पा रहे हैं, तो तुम किसी और से जाकर मदद मांगो। अगर मेरे घर में जगह होती तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। फिर रानू तो कबूतर की ये बात सुनकर उदास मन से वहाँ से सीधी तोते के घर आती है और उसे आवाज लगाती है। तब तोता बाहर आकर कहता है, रानू तुम और इस समय तुम यहाँ क्यों आई हो? तोते भैया मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। इस तेज बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है और मैं अंडे देने वाली हूँ, तो आप बारिश रुकने तक मुझे अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। अगर आप मेरी मदद करोगे तो आपकी मुझ पर बड़ी मेहरबानी होगी। देखो रानू, तुम्हें तो पता है कि मेरा घोंसला कितना छोटा है और इसमें हम दोनों पति पत्नी का गुजारा भी अच्छे से नहीं हो पाता है, लेकिन आज मेरी पत्नी मायके गई हुई है, तो तुम आज की रात मेरे घोंसले में रह लो, लेकिन तुम सुबह होते यहाँ से चली जाना, चाहे बारिश रुके या ना रुके। मैं तुम्हें सिर्फ आज की रात रहने के लिए दे सकता हूँ। रानू चिड़िया तो अपने सर पर सिर्फ छत चाहती थी, इसलिए वो तुरंत बोलती है, तोते भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपने मुझे आज की रात तो अपने घर में रहने के लिए दे दिया ना। मैं सुबह होते यहाँ से चली जाऊंगी। रानू चिड़िया तुरंत ही तोते के घर के अंदर आ जाती है। रानू बहुत भीग चुकी थी, इसलिए उसे तोते के घर के अंदर बहुत गर्माइश महसूस होती है। ये घर हम सबके लिए किसी निर्मल से कम नहीं होते। फिर रात हो जाती है, बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। रानू चिड़िया ऐसे सोचते हुए सो जाती है और अगली सुबह वो 2 अंडे भी दे देती है। तब वो कहती है, मैं अब क्या करूं, मैं अपने अंडों को लेकर कहां जाऊं? ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, लेकिन मुझे अपने लिए और अपने अंडों के लिए बाहर जाना होगा और बाहर जाकर कोई न कोई बंदोबस्त तो करना ही होगा। ये सोचकर रानू चिड़िया अपने अंडों को लेकर वहाँ से चली जाती है और वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है कि वो कहाँ अपना घर बनाए। तब भी उसकी नजर एक तरबूज की बेल पर पड़ती है, जहाँ बहुत सारे तरबूज लगे हुए थे, जिन्हें देखकर वो सोचती है, क्यों ना मैं इस तरबूज का खोखला करके इसके अंदर अपना घर बना लूं। इसमें मेरे अंडे सुरक्षित रहेंगे और बारिश का पानी भी नहीं आएगा। फिर रानू चिड़िया ये सोचकर वहाँ से एक तरबूज लाती है और उसका खोखला करके अपने लिए एक तरबूज का घर बना लेती है। तरबूज का घर बनाने में रानू चिड़िया ने बहुत मेहनत की थी, क्योंकि उसे अपने अंडों के लिए और अपने लिए ये सब तो करना ही था। फिर वो अपने अंडों को लेकर तरबूज के घर के अंदर आ जाती है और वहाँ उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। बारिश तो अभी भी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा भी बारिश में बैठा भीग रहा था। उसका घर भी टूट चुका था। तब भी उसके दिमाग में रानू चिड़िया का ख्याल आता है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था। ये सब मुझे उसी की सजा मिल रही है जब मैंने उस चिड़िया की मदद नहीं की थी। वो चिड़िया उस समय कितनी बेबस होगी जब वो मुझसे मदद मांगने के लिए आई थी। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कालू कौवा बैठा ऐसी बातें कर रहा था कि उसकी बातें तो रानू चिड़िया बैठी सुन रही थी। तब वो कौवे से कहती है, कौवे भैया आप मेरे इस तरबूज के घर के अंदर आ जाओ। देखो ये मैंने अपना नया तरबूज का घर बनाया है। चिड़िया तरबूज का घर? मैं पहली बार देख रहा हूँ ये तरबूज का घर। तो हाँ कौवे भैया, ये तरबूज का घर है और ये बहुत ही मजबूत है, ये कभी नहीं टूटेगा। इसके अंदर तो पानी भी नहीं आ रहा है ये बारिश का। चिड़िया तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया और तुम्हारी मदद नहीं की। कौवे भैया अब आप मुझसे माफी मत मांगो। देखो कौवे भैया, जो कुछ भी होता है सब अच्छे के लिए होता है।
फिर कालू कौवा शर्मिंदा होता हुआ रानू चिड़िया के घर के अंदर आ जाता है और फिर वो दोनों उस तरबूज के बने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। गौरी आंटी प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मेरी मम्मा घोंसले में आएंगी और मैं उन्हें नहीं मिलूंगी तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। प्लीज ऐसा मत करो। नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने भी तो मेरे जग्गू बेटे को मार दिया है ना, तो अब मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर गौरी कौवी गुड़िया को नीचे गिरा देती है, जिससे उसका सर पत्थर में लगता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। गौरी, हमारे जंगल में भोजन अब खत्म हो गया है और हम भोजन लेने ज्यादा दूर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मेरी गुड़िया और तुम्हारा जग्गू अभी बहुत छोटे हैं, तो हम इन्हें अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। हाँ रानू, तुम एकदम ठीक कहती हो। हमारे बच्चे अभी छोटे हैं और मेरे पास तो भोजन भी नहीं है। भूख भी बहुत तेज लगी है। अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे दे दो। नहीं गौरी, मेरे पास भी कुछ नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, अगर तुम उसे मान लो तो। क्या बात है रानू, जल्दी बताओ। अगर भोजन के बारे में है तो जल्दी बताओ, मेरा तो बुरा हाल है। देखो, हम दोनों के बच्चे ही छोटे हैं और हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए मेरे दिमाग में ये बात आई है कि एक दिन मैं भोजन ले आया करूँगी और तुम बच्चों का ध्यान रखना। फिर एक दिन तुम भोजन ले आया करना, मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। लेकिन हमें एक दूसरे के लिए भी भोजन लाना होगा, ऐसे हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और हमें भोजन भी मिलता रहेगा। हाँ रानू, बात तो तुमने ठीक की है। तो फिर चलो आज तुम भोजन ले आओ, मैं बच्चों का ध्यान रख लेती हूँ। फिर रानू चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है। वो उड़ते उड़ते जंगल में दूर पहुँच जाती है। वहाँ उसे कुछ गेहूं के दाने मिल जाते हैं। वो उन्हें लेकर घर आ जाती है। वो उस गेहूं के दाने में से आधे खुद रख लेती है और आधा भोजन गौरी को दे देती है। फिर रात भी हो जाती है और वो दोनों अपने अपने घोंसलों में सो जाती हैं। फिर अगली सुबह रानू कहती है, गौरी बहन, आज तुम्हारी बारी है भोजन लाने की, तुम जाओ, मैं बच्चों का ध्यान रखती हूँ। फिर गौरी को भी भोजन ढूंढने चली जाती है। तब रानू बच्चों से कहती है, गुड़िया और जग्गू, तुम दोनों घोंसले में बैठकर आराम करना, मैं अभी सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। मुझे अपने घोंसले की मरम्मत करनी है ना, तो तुम दोनों कोई शरारत मत करना। ये बोलकर रानू भी वहाँ से चली जाती है। तब जग्गू गुड़िया से कहता है, गुड़िया गुड़िया, चलो हम बाहर थोड़ा खेलने चलते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरी मम्मा मुझे डांटेंगी अगर मैं उन्हें घोंसले में नहीं मिली तो। गुड़िया, एक तो तुम डरपोक बहुत हो। अरे हम कौन सा देर लगाएंगे, हम जल्दी खेलकर वापस आ जाएंगे। बल्कि हम तो ऐसा करते हैं कि हम झरने की तरफ चलते हैं, वहाँ तितलियों के साथ खेलेंगे और घर आ जाएंगे। तुम्हें तितलियों के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जग्गू, मन तो मेरा भी बहुत करता है। हाँ तो फिर चलो, हम जल्दी लौट आएंगे, तुम्हारी मम्मा के आने से पहले आ जाएंगे। फिर गुड़िया भी जग्गू की बातों में आ जाती है और उसके साथ झरने की तरफ चली जाती है। वो दोनों उड़ते हुए जा रहे थे, तब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। गुड़िया, तुम यहीं बैठो, मैं आगे का रास्ता देख कर आता हूँ कि कहीं हम कोई गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए। ये कहकर जग्गू वहाँ से चला जाता है और गुड़िया वहीं पेड़ पर बैठी रहती है। वो काफी देर तक पेड़ पर बैठी रहती है, लेकिन जग्गू लौटकर नहीं आता। दूसरी तरफ रानू भी सूखी लकड़ियाँ लेकर घोंसले में आ जाती है। जब वो वहाँ आती है तो वहाँ बच्चों को ना देखकर परेशान हो जाती है। पता नहीं ये दोनों बच्चे कहाँ चले गए हैं, जबकि मैं इन्हें मना करके गई थी, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए। फिर रानू चिड़िया बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो पूरे जंगल में उन दोनों को ढूंढती है, लेकिन वो तो उसे कहीं भी नहीं मिलते। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद उसे गुड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई दिखाई देती है। तब रानू जल्दी से अपनी बेटी के पास आती है। गुड़िया बेटी, जग्गू कहाँ है? मम्मा मुझे नहीं पता जग्गू कहाँ चला गया है। उसने मुझे यहाँ बिठा दिया और खुद चला गया। मम्मा, मैं खुद से यहाँ नहीं आई थी, मुझे जग्गू जबरदस्ती लेकर आया था।
रानू तो ये सब सुनकर परेशान हो जाती है। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जग्गू को कहाँ ढूंढे। रात भी होने वाली थी, इसलिए वो गुड़िया को साथ लेकर घर आ जाती है। गौरी को अभी भी भोजन लेकर घर आ चुकी थी। रानू, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से यहाँ आकर बैठी हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रानू, मेरा जग्गू बेटा कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रहा। रानू, कुछ तो बोलो। फिर रानू चिड़िया गौरी कौवी को डरते डरते सारी बात बता देती है। तब गौरी कहती है, तुमने मेरे जग्गू के साथ क्या किया है? गुड़िया, तुम मुझे बताओ, तुम दोनों ने मेरे बेटे के साथ क्या किया है? गौरी आंटी, आप हमारा विश्वास करें, हमने जग्गू को हर जगह ढूंढा है, लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिला। रानू, तुमने ये मुझसे कौन सा बदला लिया है? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर सुबह तक मेरा बेटा मुझे नहीं मिला तो। फिर रात भी हो जाती है। रानू चिड़िया और गौरी कौवी दोनों ही अपने अपने घोंसलों में जाग रही थी। रानू, अगर मेरा जग्गू मुझे नहीं मिला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे सुबह तक मेरा बेटा मिल जाना चाहिए, नहीं तो मैं भी तुम्हें वही तकलीफ दूंगी जो तुमने मुझे दी है। रानू चिड़िया भी सारी रात जागकर प्रार्थना करती है कि सुबह तक जग्गू मिल जाए। फिर सुबह हो जाती है और रानू जग्गू को ढूंढने निकल जाती है, जबकि गौरी कौवी तो रानू चिड़िया के घोंसले में आकर गुड़िया चिड़िया को उठाकर नीचे फेंक देती है, जिससे गुड़िया चिड़िया का सर नीचे पड़े पत्थर में लगता है और उसकी तो वहीं मौत हो जाती है। इस रानू चिड़िया को अब पता चलेगा, जिस तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ अब उसी तकलीफ से ये भी गुजरेगी। रानू चिड़िया तो फिर से पूरे जंगल में फिरती है कि कहीं से भी उसे जग्गू मिल जाए, लेकिन जग्गू तो उसे कहीं नहीं मिलता और वो थक हार कर अपने घर आ जाती है। जब वो अपने घोंसले में आती है तो वहाँ वो देखती है कि उसकी बेटी गुड़िया तो नीचे मरी पड़ी हुई थी और गौरी को भी आराम से अपने घोंसले में बैठी थी। गौरी, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरी बेटी को जान से ही मार दिया। अब वो मेरे पास कभी वापस नहीं आएगी। अरे, तुम्हारा बेटा तो कहीं खो गया है, मैंने उसे मारा तो नहीं है ना? तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो मैं तो ये आशा रहेगी कि कभी न कभी तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुमने तो मेरी आशा ही खत्म कर दी। मेरी बेटी तो अब मुझे कभी नहीं मिलेगी। तुम मुझे मार देती, लेकिन तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा? तुम्हें उस पर जरा भी दया न आई। अब मैं इस जंगल को ही छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन ये प्रार्थना करती रहूंगी कि तुम्हें तुम्हारा बेटा जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो कि तुमने मेरे साथ कितना बुरा किया है। फिर रानू रोते हुए वहाँ से दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है। गौरी कौवी तो ये देखकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि वो तो बस रानू को ऐसे ही रोते हुए देखना चाहती थी। रानू तो रोते हुए दूसरे जंगल में पहुँच जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। वो वहाँ बैठकर बहुत रोती है। उसका ये दुख बहुत बड़ा दुख था, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उसकी बेटी के, लेकिन अब तो उसकी बेटी भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। वो तो बहुत रो रही थी। रात भी हो जाती है। मेरी बेटी कितनी तड़पी होगी जब उस जालिम कवि ने उसे मारा होगा। काश समय वापस चला जाए, फिर मैं अपनी बेटी को उस कवि के पास कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी। काश ऐसा हो जाए। रानू चिड़िया वहाँ बैठी ऐसे रो रही थी कि तभी उसकी नजर एक पक्षी की परछाई पर पड़ती है और उसे तो ऐसा लगता है जैसे कि वो जग्गू कौवा है। जब रानू वहाँ आती है तो वहाँ तो सच में जग्गू कौवा छिपा बैठा था। कौन है यहाँ पर? आप कौन हो? मुझे मत मारो। जग्गू बेटे, मैं हूँ रानू। और तुम यहाँ कैसे? रानू आंटी, मैं आपके जाने के बाद गुड़िया को जबरदस्ती जंगल में लेकर आया था और मैंने उसे एक पेड़ पर बिठा दिया और मैं खुद जंगल की सैर करने चला गया। मैं उड़ते उड़ते यहाँ तक आ गया और यहाँ एक चील मेरे पीछे पड़ गई। मैं तब से यहीं छिपा बैठा हूँ। मुझे डर लग रहा है कि वो कहीं मुझे खा ना जाए। तुम्हें पता है जग्गू बेटे, तुम्हारी वजह से तुम्हारी मम्मा और मैं कितनी परेशान है। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास छोड़कर आती हूँ। फिर रानू चिड़िया उस छोटे कौवे को लेकर उसकी मम्मा के पास आ जाती है।
मम्मा मम्मा मैं आ गया, रानू आंटी मुझे ले आई मम्मा। मेरे बेटे जग्गू, तुम कहाँ चले गए थे? पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गई थी। कहाँ चले गए थे तुम? फिर जग्गू कौवा गौरी कौवी को सारी बात बता देता है। ये सब सुनकर तो गौरी कौवी रानू से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। रानू आंटी गुड़िया कहाँ है? जग्गू बेटे, गुड़िया तो अब वहाँ चली गई है जहाँ से अब वो कभी लौट कर नहीं आ सकती। ये कहकर रानू चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। माँ ये कौन है माँ? बेटी, इनमें तुम्हारे दो छोटे छोटे बहन भाई हैं। तुम इनका ध्यान रखना। तुम अपने बहन भाइयों का ध्यान रखोगी ना बेटी? हाँ माँ, मैं जरूर रखूंगी इनका ध्यान, क्यों नहीं रखूंगी। आखिर ये मेरे छोटे बहन भाई जो हैं, मैं इनका ध्यान रखूंगी माँ। फिर ऐसे उन तीनों का जीवन खुशी से बीत रहा था, लेकिन एक दिन जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आकाश जी, ये बारिश तो इतनी तेज हो रही है कि हमारा घर भी हिलने लगा है। हाँ रानू की माँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अगर ऐसी हमारा घर हिलता रहा तो ये टूट जाएगा और फिर इसमें रखे हमारे अंडे भी टूट जाएंगे। सुनो आकाश जी, अब हम क्या करें और कहाँ जाएं? रानू की माँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं घर के बाहर चला जाता हूँ और बाहर से घर को पकड़े रहता हूँ। ऐसे हमारे बच्चे घर के अंदर सुरक्षित भी रहेंगे। रुको आकाश जी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं भी बाहर से इस घर को पकड़वाने में तुम्हारी मदद करती हूँ। ऐसे घर कम हिलेगा। रानू बेटी, तुम अपने बहन भाइयों का ध्यान रखना। ये कहकर वो दोनों पति पत्नी घर के बाहर आ जाते हैं और बाहर से अपने घर को पकड़ लेते हैं। लेकिन बारिश तो लगातार तेज हो रही थी और साथ ही हवाएं भी चल रही थीं। तभी अचानक से एक पेड़ उन दोनों के ऊपर गिर जाता है, जिस कारण उन दोनों की मौत हो जाती है और फिर अगली सुबह बारिश भी रुक जाती है। माँ पिताजी, आपको ये क्या हो गया? माँ पिताजी, आप उठो ना। अब हमारा ध्यान कौन रखेगा और हमारे छोटे भाई बहनों का ध्यान कौन रखेगा? माँ पिताजी, आप उठ जाओ ना। आप हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते हो। रानू चिड़िया के माता पिता के मर जाने के बाद तो रानू बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और अब उसे अपने छोटे बहन भाइयों का ध्यान भी खुद ही रखना था। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया के दोनों बहन भाई अंडे से बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रानू कहती है, गुड़िया और कुक्कू, मेरे दोनों छोटे बहन भाइयों, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा भलाई चाहूंगी। देखो, ये हमारा घर बहुत कमजोर है और ये कभी भी टूट सकता है। इसमें बहुत सारी दरारें भी आ गई हैं, तो इसलिए हमें समय रहते अपने लिए नया घर ढूंढ लेना चाहिए, ताकि जिसमें हम सुरक्षित रह सकें। हाँ रानू दीदी, आप एकदम ठीक कह रही हो। ये घर कमजोर है तो कभी भी टूट सकता है और हम इसमें दबकर मर भी सकते हैं। इससे पहले कि ये सब हो, हमें अपने लिए कोई अच्छा सा पेड़ देखकर उस पर नया घर बना लेना चाहिए, ताकि जिसमें हम आराम से रह सकें। फिर उसके बाद वो तीनों बहन भाई पेड़ की तलाश में निकल जाते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें जंगल में 3 पेड़ मिल जाते हैं, जहाँ पर एक पेड़ पर अनार लगे हुए थे और दूसरे पेड़ पर आम लगे हुए थे। तीसरा पेड़ था जो कि पूरी तरह से सूखा हुआ था। तभी कुक्कू और गुड़िया ने तो जल्दी से वो दोनों पेड़ चुन लिए। अनार का पेड़ गुड़िया ने चुन लिया और आम का पेड़ कुक्कू ने चुन लिया। अब रानू चिड़िया के पास तो रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसके पास बस एक सूखा पेड़ बचा था, जिस पर ना तो फल लग सकते थे और ना ही वो उस पर रह सकती थी। तब वो अपने दोनों छोटे बहन भाइयों से कहती है, गुड़िया और कुक्कू, मैं भी तो तुम्हारी बहन हूँ ना, तो ऐसे हम तीनों अलग कैसे रह सकते हैं? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी, तो क्यों ना हम तीनों एक जगह एक घर बनाकर उसमें मिलकर रहें, क्योंकि हम हमेशा से एक साथ रहे हैं, तो अब अलग कैसे रह सकते हैं? मैं तुम तीनों। वाह दीदी, मुझे पता है कि तुम हमें बहलाने वाली बातें कर रही हो, क्योंकि तुम्हें रहने के लिए कोई पेड़ नहीं मिला है और हम दोनों को तो पेड़ मिल गया है। लेकिन दीदी,
अब हम और तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मैं तुम्हें काफी दिनों से बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब और नहीं कर सकता तो आप कहीं अपना दूसरा पेड़ देख लो और उस पर घर बनाकर रह लो। गुड़िया मेरी छोटी बहन, तुम तो समझदार हो ना, तुम तो कुछ कहो। कुकू तो अभी नादान है, तो तुम तो मुझे अपने साथ रखोगी ना? नहीं दीदी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती, क्योंकि मेरे पेड़ पर इतनी जगह नहीं है कि हम दोनों एक साथ रह सकें। तो आप अपने लिए कोई दूसरा पेड़ तलाश कर लो। रानू चिड़िया के पास अब रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होती और न ही उसके पास कोई रास्ता बचा था। तब वो एक फैसला करती है। मेरे बहन भाइयों ने आज मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने उन्हें माँ बाप का प्यार दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, लेकिन आज उन्होंने अपनी बड़ी बहन का साथ छोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा फर्ज पूरा हो गया। आज से मैं इसी सूखे पेड़ पर रहूंगी, इसमें पानी डालूंगी। हो सकता है कि इस सूखे पेड़ में जान आ जाए और इस पर पत्ते भी आने लगें। वैसे भी मैं अपने इन छोटे छोटे बहन भाइयों को छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं हमेशा अपने छोटे बहन भाइयों का ध्यान रखूंगी। उसके लिए चाहे मुझे इस सूखे पेड़ पर ही क्यों न रहना पड़े, लेकिन मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये कहकर रानू चिड़िया उस सूखे पेड़ में पानी देती है और उसका ध्यान रखती है। एक दिन जब वो पेड़ में पानी देकर उसके ऊपर बैठी हुई थी, तब उसका छोटा भाई कुक्कू अपनी बड़ी बहन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, रानू दीदी, तुम अपने रहने के लिए कोई दूसरा पेड़ तलाश कर लो, क्योंकि तुम ऐसे सूखे हुए पेड़ की कब तक सेवा करती रहोगी। तुम इसकी कितनी भी सेवा कर लो, ये पेड़ ना तो तुम्हें फल दे सकता है और ना ही रहने के लिए कोई जगह। इसलिए तुम मेरी बात मानो और अपने लिए रहने के लिए कोई दूसरा पेड़ तलाश कर लो, जिस पर तुम आराम से रह सको। हाँ दीदी, कुकू एकदम ठीक कह रहा है। तुम अपने लिए कोई दूसरा पेड़ तलाश कर लो। तुम दोनों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मेरी चिंता नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम दोनों तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारी सुरक्षा करने का मेरा फर्ज है, क्योंकि मैंने माँ से वादा किया था कि मैं हमेशा तुम दोनों का ध्यान रखूंगी। तो मैं तुम दोनों को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तुम चाहे मुझसे कुछ भी कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है रानू दीदी, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हें जो करना है वो करो, हमें उससे क्या। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कुक्कू टोकरी में आम भरकर अपनी गुड़िया बहन को देने के लिए जा रहा था। तब रानू उससे कहती है, कुक्कू, मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन हूँ ना, तो क्या तुम मुझे इसमें से थोड़े से आम खाने के लिए दे सकते हो? क्योंकि तुम्हें तो पता है ना कि मेरे लिए भोजन ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है। तो तुम मुझे इसमें से थोड़े से आम खाने के लिए नहीं दे सकते हो क्या? नहीं रानू दीदी, मैं आपको ये आम नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये आम तो मैं गुड़िया दीदी को देने जा रहा हूँ। वो तो मुझे अपने पेड़ से अनार खाने के लिए देती हैं, तो मैं उन्हें आम देने जा रहा हूँ। आप मुझे क्या देती हो? ना तो फल देती हो और ना ही कुछ, तो मैं तुम्हें ये आम नहीं दूंगा। कोई बात नहीं कुक्कू, मेरा तो तुम्हारी बातों से ही पेट भर गया। जाओ, तुम ये आम ले जाकर अपनी गुड़िया दीदी को दे दो। वैसे भी अब तो वही तुम्हारी बहन है, मैं तो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। मैंने तो बस तुम दोनों का ध्यान रखकर और तुम्हें बड़ा करके अपना फर्ज अदा किया है। अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं लेना चाहती, अब मैं लूंगी भी नहीं। फिर कुक्कू वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब तो रानू चिड़िया के सूखे हुए पेड़ से पत्ते निकलना भी शुरू हो जाते हैं, जिन्हें देखकर रानू बहुत खुश होती है। अरे वाह, इस पेड़ पर तो पत्ते निकल आए हैं, लेकिन ये तो सूखा हुआ पेड़ था। रानू ऐसा कह ही रही थी कि तभी उसके छोटे दोनों बहन भाई उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, दीदी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने तुम्हारी मदद नहीं की। तुमने हमें इतना बड़ा किया। माँ पिताजी के जाने के बाद आपने हमारा कितना ध्यान रखा, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें अपने पेड़ से एक फल तक नहीं खाने को दिया। दीदी अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो आप हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं मेरे छोटे बहन भाइयों, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस मेरे लिए यही काफी है। मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ
और आए से हम तीनों मिलकर रहेंगे। फिर इस तरह से वो तीनों बहन भाई खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में हर किसी की मदद करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि रानू चिड़िया ने अपने लिए किसका घर बनाया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।